ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 फरवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1998। आज की मुरली का शीर्षक है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा के दिल के सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पद्म गुना मदद अवश्य देते हैं। इसीलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि ये नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियाँ वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसीलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। इसीलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है सफलता, उनका जन्मसिद्ध अधिकार। अधिकारी आत्माओं को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में ये स्मृति विशेष इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजय होती ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय की तकदीर की लकीर सदा है ही। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है? फिर बाबा ने सभी बच्चों से पूछा। आगे बाबा ने कहा, कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द नहीं लगाना। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं ना? बहुत अच्छा। अभी फिर वहाँ जाकर ऐसे कमज़ोर समाचार नहीं लिखना कि बाबा माया आ गई, ऐसे लिखना वैसे लिखना। बाबा ने कहा माया जीत। ये समझो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा। अब अपना रूहानी नशा इमर्ज करो, मतलब कि विजयीपन का नशा, क्योंकि निश्चय ही अपनी विजय का आधार है। अब बाबा ने कहा कि भूल भी नहीं करना और मेहनत भी नहीं करना। जब भूल ना होगी तो फिर मेहनत भी नहीं लगेगी। अब इस जो वर्ष है उसको नेगेटिव से मुक्ति वर्ष मनाओ। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर दो, तो ये वर्ष जो है वो ऑटोमेटिकली मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। फिर आगे बाबा ने देखा कि बाबा के पास सभी बच्चों के पत्र व चिट्ठियाँ बहुत अच्छे आई हैं कि बाबा हम 108 की माला में आने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों की रूह रिहान देखते हैं, समाचार बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा अब अपने में हिम्मत रखो, बीती को बिंदी लगा दो, बीती को नहीं सोचो। अब आप अगर हिम्मत का एक कदम बढ़ाओगे तो फिर 1000 कदम भगवान आपका साथ देगा। आगे बाबा ने कहा अब आपका नया वर्ष आ रहा है, ये जो वाणी है वो नए वर्ष की है। तो बाबा ने कहा जो नया वर्ष है ना, तो इसमें गिफ्ट भी देते हैं,
ग्रीटिंग्स भी देते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, नाचते गाते भी हैं। तो बाबा ने कहा आप सिर्फ 12 के बाद ये दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए नव युग में हर घड़ी नई घड़ी है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसीलिए सदा पूरा वर्ष एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना? दिल खुश मिठाई बांटनी आती है या नहीं आती है? आगे बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई का अर्थ मतलब कि सभी का जो दिल है ना वो खुश हो जाना चाहिए। आपका स्वभाव और आपका संस्कार ऐसा हो कि किसी के लिए भी समस्या का कारण नहीं बने। सबको आप मोटिवेट करो, सबको अच्छे से सुख और शांति दो। बाबा ने कहा कि ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन सामने वाला नाराज़ हो गया, ऐसा नहीं। अब आप आज्ञाकारी बच्चे बनो। अब आगे बाबा ने कहा अब आप एवर हेल्दी और एवर हैप्पी बनो, फ्रॉक दिल बनो अर्थात बड़ा दिल बनो। किसी को शक्ति का सहयोग, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसी को कोई गुड़ की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुड़ व शक्ति इमर्ज नहीं भी होती है तो कम से कम छोटी सी सौगात देना। कौन सी सौगात देना? शुभ भावना और शुभकामना की सौगात देना। किसी से भी अगर गलत टर्म्स है तो फिर उसको शुभ कामना करो कि ये मेरा सिखी लदा भाई या फिर बहन है। अशुभ भावना नहीं, शुभ भावना रखो, तो फिर ऐसे में उनके पास भी आपकी अच्छी वाइब जाएगी। आगे बाबा ने कहा चाहे वो आपको अशुभ बोल भी देते हैं लेकिन अशुभ वाइब्रेशन भी देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, लेकिन आपका काम क्या है? आप तो विश्व परिवर्तक हो ना। तो आपका धंधा क्या है? आप स्वयं से इस परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। किसी ने अगर आपको उल्टी चलन दिखाई भी तो भी आप उसको पॉजिटिव रूप में परिवर्तन करो, नेगेटिव को नहीं धारण करो, उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करके शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट दे दो। इसीलिए जो शुभ भावना है ना उसका स्टॉक सदा जमा रखो और ये पक्का समझ लो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तन का कार्य साकार में लाना है। दाता के बच्चे हो ना तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर होगी। अभी आप सभी को गुण और शक्तियों का दान देते रहोगे ना, तो जब आप विश्व में राज्य करेंगे, जब आप देवी देवता समान बनेंगे, तब आपकी जो प्रजा है ना वो सदैव भरपूर रहेगी। इसलिए हिसाब नहीं करना इसने इतना किया उतना किया। अब आप मास्टर दाता बनकर गिफ्ट देते जाओ, क्योंकि देने से बढ़ता है ना। जब आप अपने मुख से अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, साधारण बोल नहीं बोलेंगे ना, तो आपके मुख से सदैव दुआएं निकलेंगी और आपसे जो भी मिलेंगे वो भी आपको दुआएं ही देंगे। आगे बाबा ने कहा तो अब बाबा ने कहा कि संयम और स्नेह दोनों होना चाहिए। कभी बच्चों का स्नेह कम हो जाता है, कभी संयम कम हो जाता है। इसीलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न है। आप स्वयं अब हीरे तुल्य हो, तो आपको जो बोल है ना वो भी रत्न समान होने चाहिए, क्योंकि आप बहुत मूल्यवान बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, बिल्कुल भी साधारण नहीं हो। आगे बाबा ने कहा संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना और गुणों का खजाना भी जमा करो और रोज रात को अपने इन खजानों की बचत का पोता मिल देखो। मतलब कि जो समय, संकल्प, गुण और शक्तियाँ, इनका खजाना जमा करने का अर्थ है कि इनको हम वेस्ट नहीं गवाएं, सदैव श्रेष्ठ रखें। तो अभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इनका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो और फिर टोटल करो कि कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यही करना। ग्रीटिंग्स भी लेनी, गिफ्ट भी देना, जमा भी करना और मेहनत को छोड़ देना। अब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये वर्ष मेहनत मुक्त धूमधाम से मनाओ, मेहनत और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाओ। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे। बाप दादा को सदैव याद है कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया, 6 मास मनाया या फिर आधा मास बनाया या फिर पूरा वर्ष मनाया। तो ये सब हिसाब बाबा बाद में देखेंगे। अब याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को
नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई और बधाई की, मतलब कि पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई। संगम है, संगम युग है। पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबकी विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना। ये वर्ष सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेना। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासी को नंबर 1 निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मंशा से, वाचा से, सब रूपों से बाप दादा पद्म गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी दृढ़ता, सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, टेंशन से परेशानी दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। विस्तार, वर्तमान समय बहुत सी समस्याएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उनमें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांग नहीं होती तो लकड़ी की टांग बना के देते हैं तो चलने लगते हैं। ऐसे ही आप उन्हें हिम्मत की टांग अर्थात की कदम दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो बहुत अच्छा टिप टाप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहमदिल बनो। आज का स्लोगन है, निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवश संगठन रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की शकाश देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।